हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने पढ़ा था आपका एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपकी लीफ, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी होती है, किस तरीके से हमारी डॉर्सोवेंट्रल लीफ आइसोबायलैटरल लीफ से डिफरेंट होती है, क्या हमारे मेसोफिल सेल्स होते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ में किस तरीके से हमारा लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज। ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स हमारे प्लांट के सेकेंडरी टिश्यूज के बारे में। सेकेंडरी टिश्यूज क्या होते हैं? हमारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्लांट के जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं उसमें हमारे वेस्कुलर टिश्यूज भी आते हैं, प्लस हमारे ग्राउंड टिश्यूज भी आते हैं। अगर मैं वेस्कुलर टिश्यूज की बात करूं तो दैट प्रोड्यूस वेस्कुलर कैम्बियम। इनका काम होता है वेस्कुलर कैम्बियम को प्रोड्यूस करना। और अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यूज की, तो सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यूज का काम होता है हेल्प टू प्रोड्यूस फेलोजन दैट इज नोन एज द कॉर्क कैम्बियम। इट इज द पार्ट ऑफ द पेरिड्रम। पेरिड्रम में 3 लेयर होती हैं, फैलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। ये तीनों लेयर्स मिलकर बनती हैं आपकी पेरिड्रम। और पेरिड्रम में ये आपकी फेलोजन, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यूज। अगर मैं बात करूं आपके सेकेंडरी ग्रोथ एंड द डाइकॉट स्टेम में, तो आपकी वेस्कुलर कैम्बियम और फेलोजन दोनों मिलकर हेल्प करती हैं सेकेंडरी ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस हाउ देयर सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन अ डाइकॉट स्टेम। कि सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जो कैम्बियल रिंग है, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारा लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। तो लेटरल मेरिस्टेम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बिकॉज हमारा जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसको प्रोड्यूस किया है किसने? सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज ने। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज ने प्रोड्यूस किया है हमारे वेस्कुलर कैम्बियम को, और इस वेस्कुलर कैम्बियम का काम है हमारा फॉर्मेशन करना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम के फॉर्मेशन करने से पहले हमें जानना है कि किस तरीके से कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। कैम्बियल रिंग की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम जो डाइकॉट स्टेम में है, तो डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम पार्शियली ये प्राइमरी होती है और पार्शियली सेकेंडरी होती है। तो इसका ओरिजिन दोनों है, पार्शियली ये प्राइमरी भी है और पार्शियली ये सेकेंडरी भी है। अगर मैं इसके प्राइमरी कंपोनेंट की बात करूं तो प्राइमरी कंपोनेंट होता है इसका इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम। और अगर हम सेकेंडरी कंपोनेंट की बात करें तो सेकेंडरी कंपोनेंट होता है इसका इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। प्राइमरी कंपोनेंट जो इनसाइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल मिलता है। अगर मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूं तो वेस्कुलर बंडल के इनर की तरफ मिलता है हमारा मिलता है कौन? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम दैट इज प्रेजेंट, इट अकर इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम बट इट डेवलप इन बिटवीन द वेस्कुलर कैम्बियम। मेरिस्टेम की बात करें अगर हम इंट्राफेस्कुलर की, तो दिस मेरिस्टेम इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जब प्लांट में ग्रोथ शुरू होती है, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले, और प्लांट में जब प्राइमरी ग्रोथ होनी होती है, तो उस वक्त ही ये मेरिस्टेम में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारा इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है, ये तभी बनता है, तभी डेवलप होता है जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो प्लांट की जब सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होती है, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसी वक्त प्रेजेंट होती है हमारा इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। लेकिन इंटरफेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेम के पास प्रेजेंट होती है एट द वेरी ऑफ द बिगिनिंग में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपका कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल में ये प्राइमरी फ्लोएम और ये प्राइमरी जाइलम, और ये है आपका कॉर्टेक्स। और यहाँ पर जो रिंग के बीच में जो आपके प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में प्रेजेंट कैम्बियम है, उसको हम कहते हैं इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है दैट इज प्रेजेंट इट बिटवीन दी वेस्कुलर कैम्बियम्स। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो कैम्बियम है उसे वो है आपकी इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, और जो हमारे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। ऊपर से पहली आपकी एपिडर्मिस, दैट इज द पिक, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज द कॉर्टेक्स, और यहाँ पर प्राइमरी जाइलम, इट इज अ प्राइमरी फ्लोएम, बीच में दोनों के प्रेजेंट है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम।
और इन बिटवीन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। तो जब आप वेस्कुलर कैम्बियम एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप्स आपस में ज्वाइन होती हैं एंड प्रोड्यूस करती हैं कंप्लीट रिंग ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम को, उसी को हम कहते हैं कैम्बियल रिंग। दैट मीन्स कैम्बियम रिंग क्या है कि जब आपका इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम प्लस आपके इंटरफेस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप आपस में ज्वाइन होकर एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज नोन एज द कंप्लीट रिंग और अ कैम्बियल रिंग ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का ये चैप्टर यही खत्म होता है, लेकिन अभी जाइए मत, स्टार्ट करते हैं हम आपका चैप्टर असेसमेंट, जिसमें मैं कुछ एमसीक्यूज मैंने कुछ दिए हैं। उन एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आपने इस चैप्टर में कितना जाना और कितना सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एपिब्लेमा ऑफ द रूट इज इक्विवेलेंट टू पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या फिर स्टिले। तो पहले आप सोचिए, बताइए कि आपकी तरफ से क्या आंसर हो सकता है। तो आंसर इज द एपिब्लेमा। जो हम अगर रूट की बात करें तो उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। हम जानते हैं जनरली इट इज अ सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है और प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉन्जॉइंट एंड द ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन अ टीएस आफ्टर द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ विच प्लांट? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम और अ डाइकॉट स्टेम। कॉन्जॉइंट दैट मीन्स द वेस्कुलर बंडल में, एक ही वेस्कुलर बंडल में आपके हाफ ऑफ द रेडियाई में फ्लोएम है, हाफ ऑफ द रेडियाई में आपका जाइलम है। ओपन है दैट मीन्स हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स द ओपन वेस्कुलर सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है कॉन्जॉइंट है तो स्टेम में होगा, तो रूट के ऑप्शन तो आप खत्म कर दीजिए। और ओपन है दैट मीन्स ओपन प्रेजेंट होता है हमारे डाइकॉट स्टेम में, तो आंसर इज द ऑप्शन डी इन अ डाइकॉट स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर इम्परमेबल waxy material that's secreted by the endodermal cells in the form of Casparian strip. एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है, मतलब कॉर्टेक्स के थर्ड सबजोन में प्रेजेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, वो भी आपकी वाटर इम्परमेबिलिटी होती है। और कैसा है ये आपका वैक्सी मटेरियल, तो लिग्निन, कंजक्टिव टिश्यूज, सुबेरिन और पैक्टिन। आंसर इज दी सुबेरिन, जो आपकी कास्पेरियन स्ट्रिप्स को बनाता है और एक वाटर डैम का भी काम करता है, प्लस एक ये वैक्सी मटेरियल होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे कहाँ पर, हमारे आपके जितने भी जो भी आपके डाइकॉट रूट्स जो अभी आपके रूट्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं हमारी कास्पेरियन स्ट्रिप्स। स्टार्ट करते हैं हम इसके असर्शन रीजन। असर्शन रीजन की बात करें तो असर्शन है कि जाइलम इज अ मोनोकॉट, इन अ मोनोकॉट रूट इज अ एक्सॉर्च, और a reason is the protoxylem developed towards the periphery and the metaxylem towards the center. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी एंड उसका रीजन भी। That's why the option number A is correct. क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका बोनस क्वेश्चन रहेगा। ये इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, और बताइए कि आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 5 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारी जो सीरीज है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की यहीं पर खत्म होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। एक न्यू चैप्टर के साथ हम न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की प्लेलिस्ट मेरे वीडियो द फ्लावरिंग प्लांट की जो वीडियोस हैं मैं एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप उन्हें देखिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, आपको किस पार्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा।